हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्ष चौधरी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स का जो क्वेश्चन बच गए थे वो लेने वाले हैं आज क्लास में। कल हमने 10 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये क्या कह रहा है, यदि y इक्वल है आपका 5 cos x माइनस 3 sin x है तो हमको ये सिद्ध करना है कि d2y अपॉन dx2 प्लस y इक्वल 0 है। तो सबसे पहले तो हमें इसी तक पहुंचना पड़ेगा और उसके बाद जब इसकी वैल्यू आएगी उसमें y को रखना पड़ेगा और वो देखना पड़ेगा 0 के इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले हम y को लेंगे। y इक्वल क्या है हमारे पास, 5 cos x माइनस 3 sin x, 3 sin x, इसको लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। नाउ इसको डिफरेंशिएट कर देंगे x की रिस्पेक्ट में। तो यहां से dy अपॉन dx क्या होगा, 5 तो कांस्टेंट है, cos x का क्या हो जाएगा माइनस के sin x, माइनस के 3 कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा cos x। तो क्या बन रहा है, dy अपॉन dx, ये माइनस आ जाएगा बाहर, 5 sin x माइनस 3 cos x, ये बन गया। और हमको इसका एक बार इसको ऐसे लिख लेते हैं, dy अपॉन dx, अगर मैं बाहर माइनस कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बन रहा है, 5 sin x और प्लस 3 cos x। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या बनेगा, ये d2y अपॉन dx2, माइनस बाहर है, ये 5 तो कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा cos x, इसका हो जाएगा प्लस नहीं माइनस हो जाएगा क्योंकि इसका क्या होगा माइनस के sin x, तो ये यहां पर माइनस आ जाएगा, ये होगा 3 sin x। आप देख सकते हैं, आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी है, ये वैल्यू है हमारे पास y की। तो मैं इक्वेशन फर्स्ट से उठाकर रख रहा हूं, वहां से इक्वेशन फर्स्ट से ऐसे लिखेंगे, d2y अपॉन dx2, ये बाहर माइनस चल रहा है, ये पूरी टर्म्स की वैल्यू क्या है हमारे पास y, कहां से लिखी, यहां पर इसका रीजन लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू किसके इक्वल है, y के। तो आपका d2y अपॉन dx2 प्लस y, इसको उधर ले जाएंगे, वो किसके इक्वल आ जाएगा 0 के, जो कि हमको प्रूव करना था और यही हमको क्वेश्चन में पूछा था कि ये इसके इक्वल है। तो यहां लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, यही हमको प्रूव करना था। इस तरह से क्वेश्चन करना था, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है। अब जितने भी क्वेश्चन है ना इसमें बचे हुए, हमको उनको प्रूव करके देखना पड़ेगा और सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, तो इनको ध्यान से करेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, यदि y इक्वल है cos इनवर्स x है तो हमको डबल डिफरेंशिएशन बताना है इसका और केवल ओनली y के पदों में ज्ञात करना है, यानी हमको इसे पूरा
x में सेपरेट करना होगा, तभी हम इसको y के पदों में याद कर सकते हैं। तो इसका क्या मीनिंग है यहां से देखते हैं। y इक्वल कोस इनवर्स x, मैं कोस इनवर्स को उधर ले जा रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, कोस y इक्वल x ले जा सकते हैं। मैं इस कोस इनवर्स को इस साइड ले आया हूं, जो कि कोस में बदल गया, इधर इनवर्स में था। तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास y के पदों में आएगा, क्योंकि x का तो 1 हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, ध्यान से देखेंगे तो कोस इनवर्स x का क्या हो जाएगा, साइन y इंटू में dy अपॉन dx, और x का क्या होता है 1। तो यहां से dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, आप देख सकते हैं y अपॉन माइनस के साइन y। नाउ तो ये क्या हो जाएगा, यहां से dy अपॉन dx क्या बना आपके पास माइनस के, इसको क्या लिख सकता हूं, कोसेक y लिख सकते हैं इसको। तो ये आ गया हमारे पास dy अपॉन dx। लेकिन हमको डबल डिफरेंशिएशन बताना है, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, d2y अपॉन dx2 माइनस तो बाहर आएगा। कोसेक y का क्या होता है, कोसेक y का होता है माइनस के कोसेक y इंटू कोट y, और साथ में क्या है dy अपॉन dx, साथ में dy अपॉन dx आएगा। तो क्या बनेगा ये d2y अपॉन dx2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस के कोसेक y इंटू कोट y इंटू dy अपॉन dx। dy अपॉन dx की वैल्यू कहां से लिख लेंगे हम, यहां से इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो कि इसकी वैल्यू यूज लेंगे हम यहाँ पर। तो आपका d2y अपॉन यहाँ पर लिख देता हूँ, जो आपका फाइनल आंसर बनेगा d2y अपॉन dx2, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी डबल डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, कोसेक y इंटू कोट y, कोसेक y इंटू कोट y, और इसकी वैल्यूज उठाकर रखेंगे कहां से, माइनस के कोसेक y। ये वैल्यूज कहां से उठाई है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट से ये वैल्यूज उठाकर यहां पर रखी है। dy अपॉन dx की जगह क्या, माइनस के कोसेक y। तो d2y अपॉन dx2 यानी डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा इसका, वो हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस के कोसेक स्क्वायर y, क्योंकि दो बार है, एक कोसेक y ये रहा, एक ये रहा, ये माइनस आएगा बाहर, माइनस के कोसेक स्क्वायर y इंटू कोट y। तो आप देख सकते हैं ये केवल आपका किसमें आया है, y के पदों में आया है। इसमें हमने x को पूरी तरह से सेपरेट कर दिया, इसमें x कहीं नहीं है। ये भी टर्म्स आपकी y में आई है, ये भी हमको यही y के पदों में इसका क्या निकालना था, डबल डिफरेंशिएशन हमको करना था। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था। आई हो आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार वापस रिपीट कर देते हैं। मैंने क्या किया कि मैंने सबसे पहले इसको देखा कि हमको y के पदों में पूछा है, तो हमको इसको यहां से इसको x को सेपरेट करना पड़ेगा। उसका करने का क्या तरीका है कि हम इस कोस इनवर्स x को उस साइड ले जाए तो ये कोस y बन जाएगा और x का 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो यहां से x हट जाएगा। आंसर किस में आएगा आपका, ओनली y के पदों में ही आएगा, y की टर्म्स में ही आएगा।
तो हम इसको डिफरेंशिएट किया, 1/sin y क्या होता है, माइनस के कोसेक y, ये कोसेक y था यहाँ पर, कोसेक y। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था। उसके बाद हमने या इसका डबल डिफरेंशिएशन किया, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स d2y/dx2 वो आया ये, और साथ में इसका भी होगा, क्योंकि y x का होता तो यहाँ पर x का हो जाता, लेकिन y की टर्म्स में निकालना है तो साथ में dy/dx भी आएगा। इसकी वैल्यू हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से उठाकर यहाँ रखी, इसको मल्टीप्लाई किया कोसेक स्क्वायर y इंटू कोट y। तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्या कह रहा है हमको, यदि y इक्वल है आपका 3 cos log x प्लस 4 sin log x, तो दर्शाइए कि ये x² y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल 0 है। y2 का क्या मतलब है, y2 का मतलब है आपका डबल डिफरेंशिएशन, और y1 का क्या मतलब है, dy/dx। तो हमको पहले ये फाइंड करना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा कि क्या वो 0 के इक्वल है। तो कैसे करेंगे उसको वो देखते हैं। यही सेम चीज है, उसमें बस ये टर्म्स बदल दी उसने, d2y/dx 2y को क्या कह दिया, y2 कह दिया, dy/dx को क्या कह दिया, y कह दिया, y1। तो हम कैसे करेंगे क्वेश्चन वो देखते हैं। नाउ यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। y इक्वल है आपका 3 cos log x प्लस 4 sin log x। इसको लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले तो हमको y1 ही निकालना पड़ेगा, तो यानी dy/dx, dy/dx 3 तो कांस्टेंट है, cos x का क्या हो जाएगा, माइनस के साइन log x, यहां पर बड़ा ब्रैकेट यूज लेंगे, कोस का किया अभी तक, इनटू में जिसको आपने x माना है, किसको माना है, log x को, उसका भी आएगा 1/x। प्लस में 4 तो कांस्टेंट है, साइन x का क्या होगा, cos log x, इनटू में किसका होगा, log x का भी 1/x। क्या बनेगा ये बनेगा dy/dx, माइनस बाहर लो, माइनस के 3 साइन log x, इसके अपॉन में क्या है, x है, प्लस 4 cos log x, इसके अपॉन में क्या है, x है। तो x का एलसीएम आ जाएगा, यहाँ x एलसीएम में आएगा, तो क्या बनेगा ये dy/dx, यहां पर लेंगे एलसीएम इसका x, तो ऊपर क्या बनेगा ये माइनस के 3 साइन log x प्लस में 4 cos log x। तो अब इसको कैसे करेंगे, ये तो हमने अभी तक इसका y1 निकालना है, लेकिन हमको क्या निकालना है, डबल डिफरेंशिएशन, यानी कि d2y/dx2। तो उसके लिए क्या करेंगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो ये जो कोण में होता है उसको उधर ले जाएंगे,
इधर, और उसके बाद u इंटू वी से हल करेंगे इसको। क्या बनेगा ये x इधर आएगा, dy अपॉन dx इक्वल होगा -3 साइन log x प्लस में 4 cos log x, ये बन जाएगा। तो लगाओ u इंटू वी लगाओ, फर्स्ट एज इट इज इसको लगाएंगे d2y अपॉन dx2 प्लस dy एज इट इज, और इसका 1। यहां पर u इंटू वी लगाया है, इसको एज इट इज, इसका क्या हो जाएगा d2y अपॉन dx2 dy अपॉन dx प्लस dy अपॉन dx एज इट इज, और ये x का क्या हो जाएगा 1, ये इंटू में है 1। इसी तरह से -3 तो कांस्टेंट है, साइन x का क्या होगा cos log x इंटू में जिसको आपने x माना है log x को, उसका भी 1 अपॉन x। अब cos x 4 तो कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा माइनस के साइन, तो ये माइनस यहां आएगा, माइनस के साइन log x इंटू 1 अपॉन x, ये आएगा। तो अब इसको देखते हैं, ये क्या बन रहा है आपका, यहां पर लिख देते हैं x d2y अपॉन dx2। थोड़ी जगह की कमी पड़ सकती है, चलो देखते हैं, एडजस्ट करेंगे, प्लस dy अपॉन dx, ये यहां से x एलसीएम में आ जाएगा इसके पूरे के, तो क्या बनेगा ये वो देखते हैं। यहां से जब आप x एलसीएम में लेंगे तो ऊपर क्या बच रहा है, माइनस तो बाहर लो, 3 cos x, 3 cos x, जब आप log x है, यहां पर x नहीं है, 3 cos log x, बाहर माइनस लिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, अंदर के चिन्ह पलट जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। क्या होगा ये, यहाँ पर 4 भी था, 4 इसके कांस्टेंट है, ये इसको नहीं छेड़ा, तो यहाँ पर 4 साइन log x, ये बन रहा है, ये बन रहा है ऐसे, और नीचे क्या है ये आपका x है, तो क्या बनेगा ये यहां से वो हो गया, अब ये log x था यहाँ पर, इक्वेशन 5, तो आपका जो ये x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, और आप यदि थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, या इसको चलो पहले कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर d2y अपॉन dx2। जब x को इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स के साथ होगा, इसके साथ भी होगा, तो क्या हो जाएगा ये x dy अपॉन dx इक्वल में माइनस, ये वैल्यू किसकी है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देखो, 3 cos है, 3 cos log x प्लस 4 sin log x, 3 cos log x 4 sin x को हम क्या लिख सकते हैं y, ये देख सकते हैं आप, इसके साथ यहाँ पर 4 था ना, ये 4 था, तो ये वैल्यू कहां से लिख देते हैं हम उठाकर, y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो क्या बना ये वही बन गया जो हमको प्रूफ करना था, तो क्या बना, ये बना आपके पास x स्क्वायर d2y अपॉन में dx2
प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये इधर है माइनस का, इधर होगा वाई प्लस का। तो देख सकते हैं यही हमको प्रूव करना था, एक्स स्क्वायर वाई टू का मतलब क्या होता है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। एक्स वाई वन, एक्स ये रहा, और वाई वन का क्या मतलब होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस में वाई इक्वल 0। तो ये हैंस प्रूव, जो ये लिखा हुआ है ये हमने प्रूव कर लिया, यही हमको प्रूव करना था। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको नोट डाउन कर लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पहले इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यदि y इक्वल है आपका a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx है, तो दर्शाइए कि d2y अपॉन dx2 माइनस m प्लस n dy अपॉन dx प्लस m n y इक्वल 0 है। तो हमको ये प्रूव करना है जो भी ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर निकाल लेंगे dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, ए तो कांस्टेंट है, e की पावर mx का क्या होगा, e की पावर mx इंटू में जिसको भी आपने x माना है यहाँ पर पावर का भी, वो क्या होगा mx का डिफरेंशिएशन। इसी तरह से b तो कांस्टेंट है, e की पावर का क्या होता है nx, लेकिन जिसको भी आपने पावर में x माना है उसका डिफरेंशिएशन भी आएगा nx। ठीक, ऐसे। तो ये क्या होगा, a e की पावर mx इंटू में ये क्या होगा 1, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1। इसी तरह से b e की पावर में nx और इंटू में n, x का 1 और ये n चलेगा। तो क्या बना है फाइनल, dy अपॉन dx आया आपके पास a m e की पावर mx प्लस b n e की पावर nx। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, ये आई है हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। और हमको डबल डिफरेंशिएशन करना है d2y अपॉन dx2। तो वो क्या आएगा, नाउ इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। a की पावर m तो कांस्टेंट है, e की पावर mx का होगा, e की पावर mx, लेकिन जिसको आपने पावर को मान लिया mx का क्या हो जाएगा m, क्योंकि x का तो 1 हो जाएगा, तो उसकी तो कोई नीड नहीं है। यहां पर फिर से b n कांस्टेंट है, e की पावर nx का क्या होगा, e की पावर x nx, लेकिन जो आपने पावर में मान लिया nx, उस n x का 1 होगा, इनटू में n आ जाएगा। तो क्या बना इसका, d2y अपॉन dx2, d2y अपॉन dx2 डबल डिफरेंशिएशन बना है आपका a m स्क्वायर e की पावर mx प्लस b n स्क्वायर e की पावर nx। इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। तो अब इसको पुट कर लेंगे यहां पर, हमको प्रूफ क्या करना है, तो ये d2y अपॉन dx2 इसको लिखेंगे। हमको जो LHS दी हुई है वो कितनी दी हुई है, d2y अपॉन dx2 माइनस में m प्लस n dy अपॉन dx, और ये m n इंटू वाई इक्वल 0, ये हमको प्रूफ करना है। तो रखो वैल्यूज, d2y अपॉन dx2 की वैल्यू क्या आई है, ये आई है हमारे पास a m स्क्वायर e की पावर mx
प्लस में बी एन स्क्वायर ई की पावर में एन एक्स ये रखी है, माइनस में एम है आपका, प्लस में एन है डी वाई अपॉन डी एक्स। ये रहा इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या आई है हमारे पास, ए की पावर में एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर में बी एन ई की पावर में एन एक्स, और ये प्लस के एम एन है, ये आपका एम एन है, और y की वैल्यू क्या है, a की पावर एम एक्स प्लस b की पावर e की पावर एन एक्स ये है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे बस, और आपका फाइनल आंसर आएगा वो 0 के इक्वल आ जाएगा। तो करते हैं इसको, ये देख ले, ये हो जाएगा a एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। जब इसको m से करेंगे तो ये होगा a की पावर एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स। नाउ माइनस माइनस प्लस, इसको करेंगे तो ये होगा b एम एन ई की पावर में एन एक्स। अब n को करेंगे, ये किया है हमने m को, माइनस प्लस माइनस आएगा यहाँ पर, a की पावर m एन ई की पावर एम एक्स, और इससे करेंगे प्लस माइनस माइनस के बी एन स्क्वायर ई की पावर में एन एक्स, और इसको करेंगे प्लस में ए एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई की पावर में एन एक्स। तो आप देख सकते हैं सारी टर्म्स कटेगी, है कुछ नहीं बचेगा यहां से। इससे ए स्क्वायर एम एक्स से ये कट जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, इससे इस टर्म से बी की ये कट जाएगी, बी एन स्क्वायर इससे कट जाएगा। इसी तरह से इससे ये कटेगा, ये प्लस का है, और इस वाली टर्म से ये कट जाएगा। मैं काट के नहीं दिखा सकता वरना आपको ये दिखाई नहीं देगा, वरना सारी टर्म्स कैंसिल हो रही है। आप यहां से देख सकते हो, इधर जितनी प्लस की है उतनी माइनस की है, तो इक्वल क्या होगा आपका 0। यही हमको प्रूव करना था कि LHS जो है वह 0 के इक्वल आनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये इसका फाइनल आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन करना था, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15। ये है y इक्वल 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x। तो हमको प्रूफ करना है कि d2y अपॉन dx2 जो है वो 49y के इक्वल है। हमको सिद्ध करना है यानी प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, वही इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। सबसे पहले 500 e की पावर में 7x है आपका, प्लस में 600 e की पावर में माइनस के 7x है, इसको कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट। नाउ इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx। 500 कांस्टेंट है आपका, इस पर कुछ असर नहीं होगा। e की पावर 7x का e की पावर 7x इंटू
जिसको आपने पावर का भी तो इसी तरह से 600 को छेड़ने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट है e की पावर -7x, e की पावर 7x इंटू पावर का भी। तो क्या बनेगा ये नाउ, dy/dx 500 इंटू ये 7 आएगा यहाँ पर e की पावर 7x प्लस इस प्लस से ये माइनस होगा, तो ये होगा -600 के साथ में क्या आएगा 7 इंटू ई की पावर